हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। उत्तराखंड सक्सेस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा फूलों की घाटी चमोली। फूलों की घाटी चमोली एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। चलो शुरू करते हैं। इसमें पहला पॉइंट है, फूलों की घाटी किस जिले में स्थित है। जो फूलों की घाटी है वो स्थित है कहाँ पे? चमोली जिले में। सेकंड पॉइंट इसमें, फूलों की घाटी को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया था। जो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है उसे दर्जा दिया गया था 6 सितंबर 1982 को। थर्ड पॉइंट इसमें, फूलों की घाटी को यूनेस्को द्वारा कब दर्जा दिया गया था। जो यूनेस्को है उसमें शामिल किया गया था फूलों की घाटी को कब? 14 जुलाई 2005 को। चौथा पॉइंट इसमें, फूलों की घाटी की खोज कब हुई थी। फूलों की घाटी की खोज हुई थी आपके कब? 1931 को। पांचवा पॉइंट इसमें, फूलों की घाटी की खोज किसने की थी। फूलों की घाटी की खोज की थी फ्रैंक स्माइथ ने। छठा पॉइंट इसमें, फ्रैंक होना है, इसमें आप सही कर दीजिए इसे। फ्रैंक स्माइथ का पूरा नाम क्या है। फ्रैंक स्माइथ का पूरा नाम है फ्रैंक सिडनी स्माइथ। फ्रैंक स्माइथ का पूरा नाम है फ्रैंक सिडनी स्माइथ। सातवां पॉइंट इसमें, फ्रैंक स्माइथ कौन थे। फ्रैंक स्माइथ थे एक पर्वतारोही। फ्रैंक स्माइथ कौन थे? पर्वतारोही थे। कौन? फ्रैंक स्माइथ। अगला पॉइंट इसमें आठवां, फ्रैंक स्माइथ किस देश के निवासी थे। जो फ्रैंक स्माइथ थे वो थे इंग्लैंड या ब्रिटेन के निवासी। अगला पॉइंट हमारे इसमें नौवां, फ्रैंक स्माइथ के साथ और उनके दोस्त कौन थे। जब फ्रैंक स्माइथ ने फूलों की घाटी की खोज की थी तो उनके साथ और उनका दोस्त कौन था। वो थे होल्डस बर्थ। होल्डस बर्थ उनके साथ थे उस समय जब उन्होंने फूलों की घाटी की खोज की थी। अगला पॉइंट इसमें 10वां, फूलों की घाटी की खोज करते समय किस पर्वत से लौट रहे थे। फ्रैंक स्माइथ जब फूलों घाटी की खोज की थी तो वो किस पर्वत से लौट रहे थे। वो लौट रहे थे कामेट पर्वत से। कामेट पर्वत उत्तराखंड का दूसरे बड़ा पर्वत है जिसकी ऊंचाई 7,756 मीटर है। अगला पॉइंट इसमें 11वां, फ्रैंक स्माइथ ने फूलों की घाटी की खोज कैसे की थी। फ्रैंक स्माइथ ने फूलों की घाटी की खोज की थी जब उनके 4 दोस्त भटक रहे थे तो उनको ढूंढते हुए फूलों की घाटी की तरफ पहुंच पड़े। अगली पॉइंट इसमें, फूलों की घाटी किन पर्वत के बीच स्थित है। जो फूलों की घाटी है वो किन 2 पर्वतों के बीच स्थित है। वो है नर और गंधमादन पर्वत के बीच। अगला पॉइंट इसमें 13वां, फ्रैंक स्माइथ दूसरी बार फूलों की घाटी कब आए थे। फ्रैंक जो स्माइथ है वो दूसरी बार फूलों की घाटी आए थे 1937 को। अगला जो पॉइंट है, फ्रैंक स्माइथ दूसरी बार किसकी तरफ से फूलों की घाटी आए थे। वो आए थे एडिनबरा गार्डन की ओर से। 1937 में जब फ्रैंक स्माइथ दूसरी बार फूलों की घाटी आए थे तो एडिनबरा गार्डन की तरफ से वो फूलों की घाटी आए थे। अगला पॉइंट इसमें, फ्रैंक स्माइथ दूसरी बार जब फूलों की घाटी आए थे तो कितने समय तक वहाँ पे रुके। वो रुके थे 3 माह तक। अगला पॉइंट इसमें, वैली ऑफ फ्लावर पुस्तक के लेखक कौन थे। वैली ऑफ फ्लावर जो पुस्तक है उसके लेखक थे फ्रैंक स्माइथ। अगला पॉइंट इसमें, वैली ऑफ फ्लावर पुस्तक है वो कब लिखी गई। वो लिखी गई थी 1938 या 1947। किसी बुक में आपको 1938 मिलेगा और किसी बुक में 1947 मिलेगा। आप दोनों सन याद कर लीजिएगा। अगला पॉइंट इसमें, फूलों की घाटी का वर्णन कब किया गया था। जो फूलों की घाटी है उसका वर्णन किया गया था 1939 को। 1939 को फूलों की घाटी की क्या किया गया था? वर्णन किया। अगला पॉइंट इसमें 19वां, फ्रैंक स्माइथ ने फूलों और वनस्पतियों की कितनी खोज की थी। जब फ्रैंक स्माइथ ने फूलों की घाटी की खोज की थी तो कितने फूलों और वनस्पतियों की उन्होंने कितने प्रजातियों की खोज की थी। उन्होंने की थी 2500 प्रजाति की खोज। अगला पॉइंट इसमें 20वां, फ्रैंक स्माइथ ने कितनी वनस्पतियां अपने देश ले गए थे। वो ले गए थे 250 वनस्पतियां।
अगला पॉइंट इसमें, फ्रैंक स्माइथ ने फूलों की घाटी की तुलना किससे की थी? फ्रैंक स्माइथ ने फूलों की घाटी की तुलना की थी आयरलैंड से। 22वां इसमें, मार्गरेट लेक फूलों की घाटी कब आई थी? जो मार्गरेट लेक है वो फूलों की घाटी आई थी 1939 को। अगला पॉइंट इसमें 23वां, मार्गरेट लेक फूलों की घाटी कहाँ से आए? मार्गरेट लेक जब 1939 को जब फूलों की घाटी आई थी तो आई थी लंदन की ओर से, बोटनिकल लंदन गार्डन की ओर से। अगला पॉइंट इसमें 24वां, मार्गरेट लेक किस पर्वत से गिरी थी? वो गिरी थी गंधमादन पर्वत से। अगला पॉइंट इसमें 25वां, मार्गरेट लेक की मृत्यु कब हुई थी? जो मार्गरेट लेक है उनकी मृत्यु हुई थी 4 जुलाई 1939 को। अगला पॉइंट इसमें, मार्गरेट लेक की कब्र कहाँ है? मार्गरेट लेक की एक कब्र भी है, कहाँ पे है? फूलों की घाटी के मध्य। अगला पॉइंट इसमें, फूलों की घाटी किस हिमालय में स्थित है? फूलों की जो घाटी है वो स्थित है महा हिमालय या उच्च हिमालय में। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पहले भी शायद पूछा गया था ये क्वेश्चन कि फूलों की घाटी किस हिमालय में स्थित है? वो स्थित है महा हिमालय या उच्च हिमालय में। अगला पॉइंट है, फूलों की घाटी को प्लास्टिक मुक्त जोन कब घोषित किया? वो किया था 2016 में। अगला पॉइंट इसमें, फूलों की घाटी को जो फूलों की घाटी है उसमें जो फूलों को नुकसान पहुंचाएगा उस पर कितना जुर्माना लगाया जाता है? उस पर लगाया जाता है 10,000 रुपये। अगला जो पॉइंट है, फूलों की घाटी का मुख्यालय कहाँ है? जो फूलों की घाटी है उसका मुख्यालय कहाँ पे है? जोशीमठ में। अगला पॉइंट इसमें, फूलों की घाटी किस गांव की सीमा पर बस हुई है? जो फूलों की घाटी है वो बस हुई है आपके कहाँ पे? म्यूंडार गांव की सीमा पर। अगला पॉइंट इसमें, स्थानीय भाषा में फूलों की घाटी को क्या कहते हैं? स्थानीय भाषा में फूलों की घाटी को कहते हैं म्यूंडार पार्क। अगला पॉइंट इसमें, फूलों की घाटी का अन्य नाम क्या है? जो हमारी फूलों की घाटी है इसके बहुत सारे नाम हैं, जैसे गंधमादन, पुष्परसा, बैकुंठ, स्वर्ग में इंद्र का उपवन, पुष्पावती, फ्रैंक स्माइथ घाटी आदि। 34वां नंबर इसमें, फूलों की घाटी के मध्य कौन सी नदी बहती है? वो बहती है पुष्पावती नदी। पुष्पावती नदी फूलों की घाटी के मध्य बहती है। ये उत्तराखंड पुलिस में 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था कि फूलों की घाटी में फूलों की जो घाटी है उसके मध्य कौन सी नदी बहती है? फूलों की घाटी के मध्य बहती है पुष्पावती नदी। अगला पॉइंट इसमें, फूलों की घाटी के मध्य कौन से ताल है? जो फूलों की घाटी है उसके मध्य में कौन से ताल है? 3 ताल है, लिंगा ताल, आंचर्या ताल और पुष्पतोया ताल। तोया होना, ये तोया कर दीजिए आप। ये लिंगा ताल पहले भी पूछा जा चुका है कि फूलों की घाटी के मध्य कौन सा ताल है? लिंगा ताल। अगला पॉइंट इसमें, उत्तराखंड का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? उत्तराखंड का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है फूलों की घाटी। अगला पॉइंट इसमें, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? फूलों की जो घाटी है उस जो राष्ट्रीय उद्यान हमारा फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, उसका क्षेत्रफल है 87.5 वर्ग किलोमीटर। अगला पॉइंट इसमें, मेघदूत में फूलों की घाटी को क्या कहा गया है? मेघदूत में फूलों की घाटी को कहा गया है अलका। अगला पॉइंट इसमें, स्कंद पुराण में फूलों की घाटी को क्या कहा गया है? स्कंद पुराण में फूलों की घाटी को कहा गया क्या? नंदन कानन। नंदन कानन फूलों की घाटी को कहा गया स्कंद पुराण में। अगला पॉइंट है, फूलों की घाटी किस घाटी में बस हुई है? फूलों की घाटी बस हुई है म्यूंडार घाटी में। अगला पॉइंट इसमें 41वां, फूलों की घाटी का नाम क्यों पड़ा? वैली ऑफ फ्लावर पुस्तक के कारण फूलों की घाटी का नाम फूलों की घाटी पड़ा, क्योंकि इसमें जो वैली ऑफ फ्लावर पुस्तक है इसमें फूलों की घाटी का जिक्र किया गया, इसीलिए इसका नाम फूलों की घाटी नाम पड़ा। अगला है 42वां नंबर, फूलों की घाटी में कितने फूल खिलते हैं? फूलों की घाटी में जो फूल खिलते हैं वो खिलते हैं लगभग 500 से अधिक। अगला पॉइंट इसमें, फूलों की घाटी में फूल खिलने का समय क्या है?
जो फूलों की घाटी है उसमें फूल खिलने का समय है जुलाई से अक्टूबर। अगला पॉइंट है फूलों की घाटी में कौन से पौधे खतरा बना हुआ है। जो फूलों की घाटी है उसमें कुछ पौधे ऐसे हैं जो फूलों की जो घाटी है उसमें जो फूल खिलते हैं उसको नुकसान पहुंचा रहा है। वो है नट ग्रास या पॉलीगोनम। पॉलीगोनम और नट ग्रास फूलों को क्या पहुंचा रहे, फूलों घाटी में नुकसान। अगला पॉइंट है फूलों की घाटी किस विकास खंड में स्थित है। जो फूलों की घाटी है वो स्थित है जोशीमठ विकास खंड में। अगला पॉइंट इसमें फूलों की घाटी कितनी मीटर पर बसी हुई है, यानी कि जो फूलों की घाटी है समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर बसी हुई है। वो बसी हुई है 3600 मीटर पर, सॉरी 3600 मीटर होना है, 3600 कर लीजिए आप। अगला पॉइंट इसमें फूलों की घाटी को हर साल पर्यटकों के लिए कब खोल दिया जाता है। वो खोल दिया जाता है 1 जून को। अगला पॉइंट इसमें फूलों की घाटी को बंद कब किया जाता है। फूलों की घाटी को हर साल बंद किया जाता है 31 अक्टूबर को। अगला पॉइंट इसमें फूलों की घाटी में जो पशु चारक है उन पर रोक कब लगी। उन पर जो रोक लगी वो लगी थी 1982 को। अगला पॉइंट इसमें फूलों की घाटी के लिए पैदल मार्ग कहाँ से शुरू होता है। जो फूलों की घाटी है जब वहाँ पे हम फूलों घाटी जाते हैं तो जो पैदल मार्ग शुरू होता है वो होता है गोविंद घाट से। गोविंद घाट से फूलों की घाटी के लिए पैदल मार्ग शुरू होता है। अगला है लास्ट इसमें फूलों की घाटी पुस्तक के लेखक कौन है। फूलों की जो घाटी है उसके पुस्तक के लेखक है गिरिराज शाह। गिरिराज शाह फूलों की घाटी पुस्तक के लेखक है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो फूलों की घाटी चमोली। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड।